हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इमॉर्टल डॉक्टर के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिस्टर बिंग उस कम्युनिटी में घुस जाते हैं जहां पर वो पब्लिसिटी करने आए थे कि तभी उन्हें सामने आंट ओयांग और कैंग दिखाई देते हैं जो वहां पर बैठकर कुछ कर रहे होते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत होती है मिस्टर बी को दिखाते हुए जो अपना मोबाइल फोन बाहर निकाल कर उस जगह की व्लॉगिंग कर रहे थे। दरअसल वो उस कम्युनिटी पैलेस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी पीछे से आंट ओयांग एक लंबी जंप लेकर मिस्टर बी के पास आ जाती हैं और उससे चीखते हुए कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उसके पीछे कैंग आ जाता है जो कहता है ये यहाँ पर आकर इस कम्युनिटी पैलेस को प्रमोट कर रहा है, जिस पर मिस्टर बी कहने लग जाते हैं अरे मैं तो तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ इस कम्युनिटी पैलेस को प्रमोट करने में, ये जगह क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। जिस पर ओयांग और कैंग एक बार में चीखते हुए कहते हैं कि तुम कोई प्रमोशन नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टर बी डर जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों मिस्टर बी को मारने को दौड़ाते हैं, जिससे डर कर मिस्टर बी वहां से भागने की कोशिश करते हैं और मिस्टर बी बाहर को भागते हैं और ये दोनों उसका पीछा करने लगे थे। यहाँ पर हम देख सकते थे कि ये दोनों एक एविल स्पिरिट की चपेट में थे, ये दोनों अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं और मिस्टर बी अपनी जान बचाकर भागते हैं कि तभी अचानक से मिस्टर बी गायब हो जाते हैं, जिससे आंट ओयांग और कैंग दोनों ही मिस्टर बी को ढूंढ नहीं पाते हैं। दरअसल मिस्टर बी वहीं पीछे में एक डस्टबिन में छिप जाते हैं, जिससे कि उनकी जान तो बच गई थी। जिसके बाद आंट ओयांग और कैंग अलग अलग फैलकर मिस्टर बी को ढूंढने लग गए थे, लेकिन उन्हें मिस्टर बी नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो तो कचरे के डिब्बे में छिपे हुए थे। मिस्टर बी बाहर आता है और कहता है देखा मैंने तुम्हें आसानी से चकमा दे दिया, यहाँ पर तो सच में एक घोस्ट है। वो कहता है कि ये तो बहुत अच्छी न्यूज है, मैं इसे अपने न्यूज चैनल पे जरूर चलाऊंगा। ऐसा कहते हुए अपना फोन बाहर निकालता है और मैसेज भेजने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था। तो वो देखता है कि मेरा नया मोबाइल खराब कैसे हो गया, लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास और भी रास्ते हैं। अब वो इतना बोलता है कि तभी उस डस्टबिन का ढक्कन उसके सर पे लग जाता है और मिस्टर बी उसी डस्टबिन के अंदर गिर जाते हैं। अब सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम चूचू को देखते हैं। मिस चूचू अपने फोन में देख रही थी कि मिस्टर बी ने एक न्यूज छापी हुई थी पैराडाइज कम्युनिटी के बारे में, जो कि ये थी कि वहां पर घोस्ट रहते हैं। अब ये सारी न्यूज पढ़ के एक पल को तो चूचू को हंसी आ जाती है और वो किसी को फोन करती हैं और कहती है कि एक मीडिया कंपनी हमारे बारे में गलत रूमर्स फैला रही है, इसीलिए अब वो उससे डील करने की तैयारी कर रही थी। अब यहाँ पर चूचू का कुछ तो प्लान चल रहा होता है। अब सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी लीडर मास्टर को जो कि उसी पैराडाइज कम्युनिटी के पास पहुंच गया था। वो वहां पर एक फॉर्मेशन स्पेल एक्टिवेट करने आया था, लेकिन वो देखता है कि वहां पर पहले से काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसकी वजह से वो इस वक्त अपना फॉर्मेशन नहीं बना सकता था। अब दूसरी ओर सीन चेंज होता है और हम आंट ओयांग को और कैंग को देखते हैं जो एक पैलेस में घुसकर तोड़फोड़ करने लग जाते हैं और वहां पर काम करने वाले जब उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो आंट ओयांग कहती है अगर तुम हमारे बीच में आए तो तुम्हारी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, इसीलिए अपने काम से काम रखो। जिस पर वो लेडी कहती है कि मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। ऐसा कहते हुए वो फोन करने लग जाती है कि तभी कैंग आगे आता है और सामने वाले बंदे को हटाकर तुरंत उससे फोन छीनने वाला था कि तभी एक और पर्सन बीच में आ जाता है जो कैंग का हाथ पकड़ लेता है। जिस पे कैंग पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो पर्सन बताता है कि मैं यहाँ का सबऑर्डिनेट अबाव हूँ। अब अबाव को सामने देखकर कैंग अपने घुटनों पर आ जाता है और आंट ओयांग भी, और दोनों एक साथ मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करने लग जाते हैं कि प्लीज हमारा इलाज कर दो, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब जब दूसरी ओर लीडर मास्टर ये देखता है तो उसे गुस्सा आने लग जाती है कि ये दोनों घुटने क्यों टेक रहे हैं, इन्हें तो फाइट करनी चाहिए थी। और वो अपनी एविल पावर को और ज्यादा वायलेंट करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर इसके फोर्स की वजह से कैंग बेहोश हो जाता है और नीचे गिर पड़ता है। अब ये देखकर आंट ओयांग अबाव से रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि हम यहाँ पर सिर्फ ट्रीटमेंट करवाने के लिए आए थे, प्लीज हमारी मदद करो, मैं बुफेन की मदर की सिस्टर हूँ। लेकिन यहाँ पर अबाव कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करी है, ट्रीटमेंट करने वाले इस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, अब मैं तुम लोगों को मजा चखाऊंगा। वो ऐसा गुस्से में बोल ही रहा था कि तभी पीछे से बुफेन की मदर आ जाती हैं जो अबाव को रोकती हैं और उसके बाद उसकी मदर देखती है कि वहां पर काफी ज्यादा नुकसान हो चुका था। वो आंट ओयांग से कहती है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, जिस पे आंट ओयांग गुस्से में खड़े होते हुए कहती है हमने तुम्हारी मदद करी और बदले में तुमने इस हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड को रखा है हमें पीटने के लिए, ये तो बहुत गलत हुआ। जिस पर अबाव कहता है कि तुम लोग जिस तरीके से हरकत कर रहे हो तुम्हारा मार खाना तो बनता है। कैंग को उठाते हुए कहता है कि इससे तो मैं स्मैश करके फेंक दूंगा। जिस पर आंट ओयांग को गुस्सा आ जाती है और वो अबाव को धक्का मारते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम लोग कुछ भी कर लोगे, याद रखना तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो और अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हम तो डॉक्टर काओ के पास गए थे अपने बेटे का इलाज करवाने के लिए, लेकिन
वहाँ पर तुम्हारे बेटे वुफेन ने आकर सब कुछ खराब कर दिया, उसने जानबूझकर मेरे बेटे को पेन दिया। अब ये सारी बातें सुनकर उसकी मदर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वुफेन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। अब ऐसे ही लोग के बीच में बहस चलने लग जाती है और आंट ओयांग वुफेन की मदर को बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना रही होती है, जिसपे अब अबाव आगे आते हुए आंट ओयांग को धक्का मार देता है और अपनी उंगलियां फोड़ना शुरू कर देता है उन्हें पीटने के लिए, जिस पर आंट ओयांग डर जाती है और ओवर एक्टिंग करना शुरू कर देती है कि इस तरीके की जिंदगी जीने का क्या मतलब है, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। अब यहाँ पर उसका नाटक चल रहा होता है और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं सीनियर मास्टर को, जिसकी स्पेल की पावर अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। अब सीनियर मास्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था कि एक बार फिर से उसका प्लान फेल हो रहा था कि तभी वहां पर सीनियर लेडी आ जाती है और वो एक और नया प्लान बनाती है और कहती है कि अगर हम आंट ओयांग से कुछ नहीं करवा सकते हैं तो क्यों ना हम उसी एविल एनर्जी को सामने वाले में ट्रांसफर कर दे और उससे फाइट करवाए, ये बहुत अच्छा तरीका होगा वुफेन को फंसाने का। और यहाँ पर प्रेजेंट में यही होता है, एक बार फिर से आंट ओयांग की पावर्स एक्टिवेट हो जाती है और वो वुफेन की मदर को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिस पर अबाव कहता है तुम्हें कोई भी बात करनी है तो मेरे मुक्के से करो। लेकिन यहाँ पर आंट ओयांग अपनी एविल एनर्जी को अबाव के अंदर डाल देती है, जिससे अब अबाव भी बहुत ज्यादा वायलेंट होने लगा था और वो हमला करने ही वाला था कि तभी वहां पर वुफेन आ जाता है। अब वुफेन को देखकर तो अबाव भी शांत हो गया था, जिसके बाद वुफेन इनके पास आता है तो उसकी मदर कहती है क्या ये सच है कि तुमने कैंग को परेशान किया है? ये लोग कह रहे हैं कि वो ट्रीटमेंट करवाने आए थे जहां पर तुमने इन्हें बहुत ज्यादा पेन दिया, जिस पर वुफेन बताने लग जाता है कि इनकी जो डिजीज है उसके लिए 9 नीडल टेक्निक का इस्तेमाल करना होता है और उसमें इतना पेन होना तो आम बात है। लेकिन आंट ओयांग को वुफेन की किसी भी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिसपे वुफेन कहता है अगर ऐसा है तो मैं मिस्टर काओ को फोन करता हूं और आप उनसे बात कर लीजिए। लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, वो कहते हैं तुम तो किसी झूठे आदमी से भी बात करवा सकते हो, हमें कोई भरोसा नहीं है। कि तभी अबाव उनके ऊपर अटैक कर देता है और उसका पंच आंट ओयांग को लग था उससे पहले ही वुफेन उसकी बॉडी में नीडल मारकर उसके अंदर की एविल एनर्जी को निकाल देता है, जिससे अब वो ठीक हो गया था। लेकिन अभी भी आंट ओयांग उसे उकसा रही थी कि अगर तुम में हिम्मत है तो मारो हमें, मारो हमें। अब ये सारी चीजें देखकर वुफेन कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है मैं पुलिस को कॉल कर देता हूँ। वो पुलिस को कॉल करने जा ही रहा था कि तभी उसकी मॉम उसे रोक देती है कि ऐसा मत करो, जिस पे वो कहता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैं बस फन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर आंट ओयांग अभी भी भड़की हुई थी और उस पर अटैक करने ही वाली थी कि उससे पहले ही वुफेन उसके ऊपर भी अपनी नीडल टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिससे वो दोनों भी ठीक हो जाते हैं। और वुफेन कहता है अब तुम्हारे अंदर से एविल एनर्जी निकल चुकी है, अब मैं तुम्हारा ट्रीटमेंट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आंट ओयांग और कैंग काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद वुफेन अबाव को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। जहाँ पर अबाव कहता है अरे मैं तो बस आपका फ्रेंड हूँ, मैं तो बस आपकी मदद कर रहा था। वुफेन को एक कॉल आ जाता है और वो कॉल करने में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर सीनियर मास्टर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि उसका प्लान फेल हो गया था और वो कहता है कि किसी को कंट्रोल करके कुछ नहीं होने वाला है, हमें खुद जाकर कुछ करना पड़ेगा। जिस पर आप सीनियर लेडी के दिमाग में कुछ तो खुराफात चलने लग जाती है और उसी एविल इंटेंशन के साथ में ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।